बीते कुछ हफ्तों की गिरावट के बाद फाइनली हमें लास्ट वीक एक अच्छा मार्केट देखने को मिला है। बाजार में अच्छी तेजी बनी रही है। ऑल्दो जो ग्लोबल मार्केट है उससे हमें मिक्स्ड क्यूज आते हुए दिखे हैं। अब ऐसे में कौन से मार्केट ट्रिगर्स रहे हैं जिन्होंने बाजार में बड़ा रोल प्ले किया है और अगले हफ्ते हमारा कहां फोकस रहेगा, आइए जानते हैं इस हफ्ते के मार्केट ट्रैप में। अब सबसे पहले देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स जो कि 105 यानी कि 6 महीने के हाई पर चल रहा है। इसके चलते मजबूती के बीच डोमेस्टिक मार्केट में बीते हफ्ते अच्छी तेजी नजर आई है। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी ये भी अच्छा लेवल छूते हुए नजर आए हैं। अब हफ्ते की शुरुआत में यूएस बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेजी नजर आई थी और जिसकी वजह से हमें एक उछाल भी नजर आया था, लेकिन हफ्ते के आखिरी तक ये कूल ऑफ होते हुए नजर आए हैं और बाजार में एक रिकवरी आई है जिससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दिया है। अब G20 समिट में कई बड़ी डील सामने आ सकती है जिससे बाजार का आउटलुक अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करी जाए सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल्स की तो लास्ट वीक में जो एंड डे है उसमें सेंसेक्स करीबन 1211 पॉइंट्स चढ़कर, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो करीबन 1.85% की बढ़त के साथ 66,598 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी हमें करीबन 380 पॉइंट्स की, यानी कि अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो 1.97% की बढ़त दिखी है और निफ्टी 19,820 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। अब लास्ट वीक जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी हमें 4% की बढ़त देखने को मिली है। उसमें जो शेयर्स की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक, पेट्रोनेट एलएनजी, स्कैफलर इंडिया, आरईसी, अडानी पावर, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, बेयरकॉप साइंस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 10 से लेकर 18% की तेजी देखने को मिली है। अब उसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी हमें करीबन 2.5% का उछाल देखने को मिला है। उसके अंदर अगर स्टॉक वाइज देखें तो एमएमटीसी, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल पेरोक्साइड, कोचिन शिपयार्ड, बॉम्बे बमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, बागर शुगर एंड एनर्जी, जीएमआर पावर, स्पाइस जेट, विकास डब्ल्यूएसपी, आशापुरा माइन कैम्प, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इंडिया और साधना नाइट्रोकेम में करीबन 21 से 50% की हमें तेजी देखने को मिली है। वहीं बीएससी के लार्ज कैप इंडेक्स में हमें 2% की तेजी देखने को मिली है। उसके अंदर स्टॉक वाइज अगर देखा जाए तो कोल इंडिया, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर यानी कि नायका, श्री सीमेंट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, डीएलएफ और एचसीएल टेक्नोलॉजी लार्ज कैप के गेनर बने हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो जो लास्ट वीक है उसमें एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। उसके बाद लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो नंबर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम सेक्टोरियल वाइज देखें तो जो लास्ट वीक रहा है उसमें सारे के सारे सेक्टर्स ही हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। बीएससी का रियलिटी इंडेक्स में हमें करीबन 5% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं कैपिटल गुड इंडेक्स में भी 5% की बढ़त देखने को मिली है। एनर्जी इंडेक्स में करीबन 4.7% की बढ़त देखने को मिली है और पावर इंडेक्स में भी 4.7% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की यानी कि एफआईआई की, तो उसका जो बिकवाली का सिलसिला है यानी कि जो सेलिंग का सिलसिला है वो कंटिन्यू रहा है। ये लास्ट वीक में भी उन्होंने लगातार सेलिंग की है और जो इंडियन मार्केट है उसमें एफआईआई ने टोटल 9,321 करोड़ की अभी तक सेलिंग कर ली है। जबकि अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ नजर डालें तो उन्होंने 4,572 करोड़ की अभी तक बाइंग कर ली है। अब अगर बात करी जाए रुपए की तो उसमें हमें हालांकि एक दबाव देखने को मिला है 8 सितंबर को इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ हमें रिकवरी देखने को मिल गई थी। रुपया 1 सितंबर को 82.72 के मुकाबले 8 सितंबर को डॉलर के मुकाबले 22 पैसे कमजोर होकर 82.94 पर बंद हुआ है। तो ये थे इस हफ्ते के सारे ट्रिगर पॉइंट्स। अब देखा जाएगा कि आने वाला जो हफ्ता है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है। जो ये G20 मीटिंग हो रही है, क्या ये बाजार को एक अच्छा नया मोड, पॉजिटिव मोड देगी?